नमस्कार मित्रों। दोस्तों, धन्य है वो माँ जिसने पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर सपूत को जन्म दिया। हमेशा याद रखना है मित्रों कि जब दुश्मन सामने हो और जब उसे पराजित कर दिया जाए तो उसे उसी के साथ अंत किया जाए, अन्यथा वो पलटकर हम पे वार करेगा जब वो जिंदा बचेगा। और यही घटना पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई। मित्रों, पृथ्वीराज चौहान एक वीर और साहसी योद्धा के साथ साथ दयालु व्यक्ति भी थे। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले वे अंतिम क्षत्रिय हिंदू शासक थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। इसी बीच मोहम्मद गोरी ने 1191 ईस्वी में उन पे आक्रमण किया। तराइन के उस प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। चूंकि पृथ्वीराज चौहान दयालु थे, पराजित करने के बाद उसे जीवित छोड़ दिया और जीवित छोड़ने के साथ वे उसके तरफ से लापरवाह हो गए और उसकी खुशी मनाने लगे कि मैंने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। जबकि गोरी जो था वो दिन रात रणनीति बनाने में जुटा था कि मैं कैसे पृथ्वीराज चौहान को पराजित करूं और भारत में अपनी राज्य की स्थापना करूं। मित्रों, हुआ ऐसा कि इस जश्न के बीच पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठा करके शादी कर ली, जिसके कारण जयचंद भी पृथ्वीराज चौहान के शत्रु बन गए। अब इस बीच जब गोरी अपनी रणनीति को बनाते बनाते एक मुकाम पे पहुंच गया कि नहीं, अब मुझे आक्रमण करना चाहिए, तो उसने अपने साथ जयचंद को भी मिला लिया और 1192 ईस्वी में पुनः उसने दिल्ली पे आक्रमण किया और तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। पराजित करने के साथ वो पृथ्वीराज चौहान और उसके मित्र चंद्रबरदाई को अफगानिस्तान ले गया, जहां पर उसने उन दोनों को बहुत यातनाएं दी और यहां तक कि गर्म सलाख से पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें अंधी कर दी गई। इतना कष्ट दिया जा रहा था। एक समय आया जब पृथ्वीराज चौहान को फांसी देने की बात हुई, उसे जान से मार देने की बात हुई, लेकिन उसके कानों में कहीं से पड़ा था कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। उसने चंद्रबरदाई से कहा कि पूछो अपने मित्र से उसकी अंतिम इच्छा क्या है। चंद्रबरदाई ने कहा कि हुजूर, उसकी एक कला है कि वो एक साथ 7 तवे को भेद सकता है शब्द भेदी बाण के द्वारा। गोरी कहा कि ऐसा होगा, उसे मौका दिया जाएगा। चंद्रबरदाई ने कहा कि हुजूर, आप ऊंचे स्थान पर बैठ के उसे आदेश दीजिएगा। ऐसा किया गया, 7 तवे लगा दिए गए एक से एक, और गोरी ने ज्यों ही कहा कि बाण चलाओ, क्योंकि पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण जानते थे, जिसे हम लोग आज, वो लोग कैसे थे कि इसका इजाद पहले कर चुके थे बाण के द्वारा, और उन्होंने ऐसी तीर चलाई कि सीधे गोरी के सीने में न लगी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली, क्योंकि वहां बचना जरूरी था। ऐसे थे हमारे महान वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने जंगनी जंग। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा दुश्मन से सावधान रहना है, चाहे वह दुश्मन जैसा हो, शत्रु जैसा हो, गरीबी हो, बुराई हो, बेरोजगारी हो या देश का शत्रु हो, हमें सभी के तरफ से सजग रहना है ताकि समय पर हम उसका जवाब दे सके, उसे पराजित कर सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय